मियां साहब मुझे ये फरमाइएगा कि आपने जिससे हम एक टोटल इग्नोर भी करते रहे हैं, एक जिसे आप कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जिसका ये नतीजा निकला है। क्या थे वो फंड्स, कितने फंड्स एलोकेट होते रहे, कोई अंडरस्टैंडिंग थी? 2010 से हमें वार्न कर दिया गया था 2010 के सैलाब के बाद कि हम बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, तो 2010 से लेके 2025 में हैं। अब इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, टिक टॉक कर रहे हैं, यानी आलम देखें। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि यहाँ सरकारी जो ऑफिशियल हैं इनके टिकटॉक पर तो पाबंदी लगाए, वो अपना कम करो, टिकटॉक के बना दिया, लोग गोडा गोडा और घर में नाक नाक तक डूब रहे हैं और ये यहाँ पे सेलिब्रिटी बन रहे हैं। अब आप जाके कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो बन जाए, बजाय CSS का इम्तिहान दे के तो सेल्फियाँ बनाई जा रहे हो। अच्छा आप ये बताएं मुझे मियाँ साहब कि व्हाट हैपेंड टू ऑल दोज स्टैगरिंग फंड्स जो हमारे टैक्स से दिए गए आबादियों को बचाने के लिए, उनका हशर क्या हुआ? क्या रिपोर्ट है आपके पास? काजी साहब देखें, दरिया रावी जो है वो जसर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, दरिया चिनाब मराला से होता है और दरिया सतलुज जो है वो गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ तक तो हम ये समझ सकते हैं कि कुदरती आफत थी और रेले आए और भारत ने भी आपी दहशत गर्दी की, लेकिन जो उसके आगे जो है तबाही मची उसको मैं कुदरती आफत नहीं कहता, उसको जो है मैन मेड आफत जो है वो कहा जा सकता है कि खुद इंसान की बनाई हुई आफत जो है वो मुसल्लत की गई है। क्योंकि 2010 में आपको याद होगा काजी साहब के उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस वहाँ पर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बंद पुश्ते हैं उस पर कितनी करप्शन की गई और उसके हवाले से ये बताया गया था कि फलां फलां इसके जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जाए। उसमें सजा ये दी गई कि जो कालाबाग हेडवर्क्स का वहाँ पर चीफ इंजीनियर था उसको वहाँ से हटाकर इरसा का चेयरमैन बना दिया गया और वहाँ पर कमेटियाँ बना दी गई। कमेटियों ने कुछ नहीं किया और आज तक फिर वो करप्शन का बाजार जो है वो शुरू हुआ और हर साल अरबों रुपए, मैं उसका फिगर जो आपके सामने रखता हूं, ये होशरुबा फिगर है कि 392 अरब रुपए 2010 से 2024 में जो है बंद पुश्ते मजबूत करने के लिए, डलवाने मजबूत करने के लिए, सीपेज जो ड्रेंज हैं उनको बेहतर करने के लिए वो लगाए गए। लेकिन ये जो 2025 का सैलाब आया उसी तरह रेत की दीवारें साबित हुई। जिस तरह 2010 में वो बंद पुश्ते टूटे थे, 2022 में टूटे थे, अब भी जो है वो उसी तरह टूटे। 68 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है काजी साहब, और इसमें 15,000 जानें जो हैं वो अब तक 2010 से अब तक जा चुकी हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो मुतासर हो चुका है। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद अब जो इंटरनेशनल डोनर हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर करप्शन होती है, इसलिए हम डोनेशन नहीं देंगे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है काजी साहब, जो ये बताया जाता है कि दरिया चिनाब में तारीखी सैलाब आया, ऐसा नहीं है। इससे पहले दरिया चिनाब में 14 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था। जो बताया जाता है कि जो सतलुज पर है 3 लाख क्यूसेक का सैलाब आया, वहां पर 8 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था पहले। रावी पर 5 लाख 6 लाख क्यूसेक का रेला आया था उस वक्त। तो हमारी मियां साहब इतनी नहीं, ये तो हम जानते हैं वो सैलाब आना और उसमें फैल जाना अभी रास्ते अगर यहाँ पे 10 से लेकर अब जो भी सैलाब आता है वो मैन मेड होता है काजी साहब। मियां साहब ये तो हम पहले भी कह चुके हैं ना कि ये जो बेड है, ये तो माँ धरती, हम इस बेड को ही कहते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रियां कराने वाले तो दंदनाते फिरते हैं, कोई उन्हें पूछेगा नहीं। लेट्स कम टू दी इम्पेंडिंग फूड इनसिक्योरिटी। पहले ही हम फूड इनसिक्योर मुल्कों में हमारे कोई नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक मुबैना तौर पर एलिजिडली एक ज़राई मुल्क है। तो ये जो गंदम की फसल है या जो चावल है, ये इसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं, ये सैलाब के नतीजे में क्या हो रहा है और फूड की कीमतें कहाँ जाएंगी? मियां साहब देखें काजी साहब, पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है और सिंध में भी जो है वो गंदम की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो पैदा होती है और इसके अलावा वहाँ कपास और गन्ने की फसल और दीगर फसलें होती हैं। पंजाब के अंदर 13,26,000 एकड़ पर जो है वो खड़ी फसलें इस वक्त तक जो अंदाज़ा लगाया गया है, आगे अभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया, इससे दुगना जो है वो फिगर आ सकता है, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और इसमें चावल सबसे बड़ी फसल है। आप देखें नारोवाल से लेकर पिंडी बटियां तक और आगे चिन्योट तक जितनी पट्टी बनती है सारी की सारी चावल की फसल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा मकई की फसल जो साहिवाल के इर्द गिर्द सारी तबाह हो चुकी है, चारे की फसल तबाह हो चुकी है, तिल की फसल तबाह हो चुकी है, गन्ना तबाह हो चुका है। ये सारे का सारा बहरान ही आना है काजी साहब। आटे का बहरान आ चुका है, 40 रुपए फी किलोग्राम आटा महंगा हो चुका है इस वक्त और आटा जो है वो नापैद भी होता जा रहा है।
चावल में मेरी रोटी की कीमत में इजाफा हुआ मियां साहब? चावल का जो रोटी की कीमत में कोई इजाफा हुआ? चावल एक्सपोर्ट किया है इसलिए हमारे पास जखीरा नहीं है। मियां साहब का भी जो है बहरान आने वाला है। इसमें कायद साहब इस वक्त जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। जी कायद साहब, मैं ये कह रहा था कि रोटी की कीमत एक बुनियादी चीज है ना, एक रोटी है, गंदम ही है जिसमें इस मुल्क का एक मेहनत का आम आदमी सर्वाइव करता है, तो उसकी कीमत में भी कोई इजाफा हुआ जो आप कह रहे हैं 40 रुपए इजाफा हुआ आटे की कीमत में? कायद साहब बिल्कुल इजाफा हुआ है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि 14 रुपए से ज्यादा जायद की रोटी जो है पंजाब में नहीं बिकने दी जाएगी और आटा जो है वो पहली कीमत पे बिकने दिया जाएगा। आप रावलपिंडी में आके विजिट कर लें, वहां पर रोटी भी महंगी हो चुकी है, वहां पर आटा भी महंगा हो चुका है। आटे का 15 किलो का थैला जो है वो 1800 रुपए का है, 20 किलो का थैला जो है वो 22 रुपए का, जो 2200 रुपए का मिल रहा है, और वो भी कई आटा जो है ब्लैक में मिल रहा है। चीनी जो कि हुकूमत कहती थी कि 173 रुपए की जो है चीनी फरोख्त होगी, 220 रुपए की चीनी जो है फरोख्त हो रही है। 20 रुपए खुर्दनी तेल पर जो है महंगे हो चुके हैं। इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो टमाटर जो हैं वो चंद दिन पहले, 1-2 हफ्ता पहले जो है 250 रुपए के 5 किलो थे, अब 250 रुपए का 1 किलो है, बल्कि 300-350 रुपए किलो भी जो है फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियां जो है नापायद हो रही हैं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो चावल है या गंदम है या उसके बाद जो गन्ना है यानी चीनी है, उसका बाकायदा तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि कहत पड़ेगा, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन ये नापैद होने जा रही हैं और बहुत महंगी होने जा रही हैं। हुकूमत इस ये जो है वो फिलहाल उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि गंदम जो है वो दिसंबर में साहब ये दो तरह के प्रेशर आ सकते हैं। मैं आपसे थोड़ी इस पर रहनुमाई लेता हूं। मड इतना ज्यादा कायद साहब कि वो मड वहां से हटेगा तो गंदम जो है वो उसकी बुवाई होगी। मैं मियां साहब अब इसकी जो फॉल आउट्स हैं उस पर आता हूं। एक तो हम चावल एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं, उस पर कितनी हमें हिट खुदा न खास्ता लगेगी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ज़राई एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। मेरा जो रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि वो जनाब इधर से सैलाब आ गया, इधर से बिल आ रहे हैं। अब बिल तो रोक ही नहीं सकते ना, IPPs के बिल नहीं, सारा मुल्क रुड़ जाए मगर इनके बिल हम देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ मियां साहब ये बात हुई। दूसरा ये बताएं कि एक मैं अभी जो फिगर देख रहा था नेट पे, जो फिगर मैंने रेडिली मिली है, इट मे बी सब्जेक्ट टू लिटिल बिट चेंज, लेकिन 8.14 बिलियन डॉलर की तो हम सालाना चीज़ें पहले ही इंपोर्ट करते हैं, और अगर गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो हमें पड़ गई, और ये हमें चावल भी इंपोर्ट करना पड़ गया, तो ये टमाटर ये तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल कहाँ जाएगा? और जो सो कॉल्ड रिहेबिलिटेशन बचा लिया है हमने मुल्क को डिफॉल्ट, पुख्ता क्या बनेगा? टन गंदम तो जो है वो कायद साहब खराब हो चुकी है पहले ही, जो हमने इंपोर्ट की थी निगरान दौर में 6 लाख टन गंदम जो है वो सुसरी खा चुकी है, वो आटा बन चुकी है। अब हम दोबारा अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो तो गंदम जो है वो तो उसी तरह गंदम आएगी जो पहले आई थी। ये मैंने कायद साहब आपके सामने पंजाब का हाल रखा, सिंध का हाल जो आइंदा 9 सितंबर को होने वाला है वो बड़ा खतरनाक तस्वीर जो है पेश कर रहा है। कराची के अंदर जो बारिश शुरू हो चुकी है, वहां पर मेयर कराची ने बताया कि वहां से जो है पानी बाहर नहीं निकल पा रहा, समंदर की लहरें बड़ी ऊंची हैं और वो पानी जो है वो समंदर का बैक फ्लो मार रहा है और वहां पर समंदर पानी ले ही नहीं रहा। पानी इतना हो चुका है 2,50,000 क्यूसेक पानी दरिया सिंध का समंदर में। ब्रेक है मियां साहब, वहां से भी एक ब्रेक है और मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो कुछ और खबरें भी हैं, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये कि तस्वीर जो है 2 दिन पहले हमने नाज़रीन यहाँ पे डॉक्टर इकराम लक साहब और पूरे मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही, हमने 2 दिन पहले ये खबर छपी और बड़े बड़े जय्यद आलम जो हैं इश्त के उनका कि ये मैन मेड है, सैलाब से बड़ी आफत है, जिन्होंने इस मुबैना तौर पर इस पैसे को मिसमैनेज किया। और डॉक्टर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिन लोगों को, तब मुझे याद हमने रिपोर्ट किया था, उनको पकड़ने की बजाय, उनसे पूछने की बजाय उन्हें नवाज दिया गया। सो दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट। कौन था 2010 में, ये ज़रा पता कर लें और देख लें ये किसकी हुकूमत